नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9N CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9N CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9N CRJ 200 था।
शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं
नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। वहीं नेपाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में एक पायलट की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का विमान, जिसका नंबर 9NAME CRJ 200 था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ।
हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी है। इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाल में इस तरह के हादसे देखे गए हों। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती है। 2010 से लेकर अब तक कम से कम 12 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ साल में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। साल 2023 के जनवरी में एक ऐसा ही हादसा नेपाल में हुआ था, जहां यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2022 में भी प्लेन हादसे में नेपाल दहल उठा था। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।